राम राम। क्या आपकी मीन राशि है? मीन राशि में राहु खर्च भाव में आ चुके हैं और केतु कर्ज भाव में। ऐसा समय आपके लिए कैसा बीतेगा? क्या आपको कर्ज लेना पड़ेगा? अगर कर्ज आप लेंगे तो आपका यह कर्ज लोन किन कामों पर खर्च होगा और इस समय में क्या आपको शुभता मिलेगी? शारीरिक तौर पर आप कैसे रहेंगे? इस समय में आपके रिश्तों को लेकर कैसे ग्रह चलेंगे और क्या रिजल्ट आने वाले 1.5 साल में आपको राहु और केतु देंगे? इस समय में शनि ग्रह के प्रभाव क्या आपके जीवन में पड़ेंगे, क्योंकि 7.5 में शनि भी साथ है और आपके राशि स्वामी सुख भाव में चल रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया समय दर्शा रहे हैं। तो इन चारों ग्रहों के क्या फल आपके जीवन में प्रकट होंगे और राहु केतु के कौन से उपाय आपको करने हैं, इस वीडियो में विस्तार से जानकारी है। तो समय को व्यर्थ ना गवाते हुए इस वीडियो को विस्तार से देखते और समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करेंगे मीन राशि पर राहु केतु का असर क्या होगा और उपाय क्या करने हैं। देखिए, राहु इस समय में कुंभ राशि पर है और मीन राशि वालों के लिए ये खर्च भाव में है, अस्पताल के भाव में है, केतु छठे भाव में है, रोग भाव में है, कर्ज के भाव में है, दुश्मनों के भाव में है। तो यह जो ग्रह हैं इस समय में यहाँ पर अपने कालपुरुष के अनुसार नीच होकर चल रहे हैं। खर्च इस समय में आपके बढ़ जाएंगे, हो सकता है कुछ पैसा सेहत पर भी लगे, रोगों को लेकर आप परेशान हो, कर्ज आपको उठाना पड़े, दुश्मन परेशान करें। ये चीजें बिल्कुल आपके साथ इस समय में राहु केतु के फल के रूप में चल रही हैं। लेकिन एक बात भूले ना, बृहस्पति की दृष्टि भी इस समय में राहु के ऊपर है। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं राहु की यह जो ऊर्जा जो परेशान करने वाली है इस समय में उसको शांत भी कर रहे हैं। साथ में यह बृहस्पति आपके राशि स्वामी बनकर सुख भाव में यानी कि चौथे भाव में चल रहे हैं। मकान, भूमि और वाहन, इनका सुख दिलाने में सक्षम है। तो अगर यहां पर राहु आपका खर्च बढ़ा देंगे तो बृहस्पति एक शुभ ग्रह होने के नाते आपका खर्च जो है शुभ कामों पर करवाएंगे। आप घर की कंफर्ट की चीजें बना सकते हैं। इस समय में विवाह घर में कोई रखा हो सकता है, वहां पर पैसा खर्च हो सकता है आपका, मतलब यह पैसा शुभ कामों में जाएगा। और यह बृहस्पति राहु पर दृष्टि रखने के कारण अगर कोई तकलीफ बड़ी आने वाली होगी तो उसको छोटी करेंगे। मतलब रोग कोई डिटेक्ट हो रहा है तो उसमें आराम जल्दी दे देंगे, कम खर्च में छुटकारा करवा देंगे। लेकिन कर्ज के भाव में केतु का होना हो सकता है कई जरूरी कामों के लिए आपको बाजार से पैसा लेना पड़े, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि यहां पर क्या है कि बृहस्पति की राशि में शनिदेव लाभ भाव के स्वामी, खर्च भाव के स्वामी होकर चल रहे हैं। तो यह जीवन में कुछ एक तब्दीलियां राहु आपके शनि के माध्यम से, बृहस्पति और केतु के माध्यम से भी करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके जीवन में आपकी रूल बुक का चेंज हो जाना। कई लोगों को आप देखेंगे कि आपका साथ देते थे, आज नहीं दे रहे, और कई लोग देखेंगे कि नए आपके साथ जुड़े, नए रिश्ते बने और अपने रिश्तेदारों से ज्यादा आपका साथ देने वाले बने। आपने अपनी नौकरी, अपने स्वभाव, अपने कारोबार में कुछ एक तब्दीलियां की, कुछ एक चेंजेस किए राहु ग्रह की वजह से, और वह चेंजेस आपके लिए बहुत बढ़िया बैठे और जीवन में नए रास्ते खुलने लग पड़े। तो ऐसी परिस्थितियां इस समय में यह राहु प्रकट करके चलेंगे। मुख्यतः सेहत को लेकर सावधान रहना है, खर्च होते रहेंगे, शुभ काम पर ज्यादा संभावना है, लेकिन सेहत पर भी कुछ एक धनराशि जाएगी। तो मैं ये भी कह सकता हूं आप लाइफ इंश्योरेंस इस समय में अपनी या अपने परिवार की लेके भी रखें तो अच्छा है, ठीक है ना। और यहाँ पर बृहस्पति देव का अक्टूबर में यहाँ पर आ जाना कुछ समय के लिए आपके भाग्य को दृष्ट करना, आपके लाभ को दृष्ट करना और लगन को दृष्ट करना, भाग्य के साथ से लाभ की वृद्धि और मान सम्मान की वृद्धि देखने को मिलेगी। तो मुख्य तौर पर मिश्रित समय है। ये हम नहीं कह सकते कि बहुत बढ़िया है, ये नहीं कह सकते बहुत खराब है, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति की उन्नति होनी होती है तो कुछ एक जरूरी तब्दीलियां उसमें होती हैं। जब वह अपने आप को चेंज करता है, जैसे कि मान लीजिए जिम्मेवारियां नहीं पकड़ता,
तो जिम्मेवारियां पकड़ने लग पड़ता है। धन कमाने की इच्छा नहीं है तो धन कमाने की इच्छा प्रबल होने लग पड़ती है। तो हर एक परिस्थिति से अच्छी तरह से गुजरता है। हाँ, जो विद्यार्थी रहेंगे उनके लिए थोड़ा समय कष्ट वाला होगा और जीवन संगनी के संबंध में थोड़े शारीरिक कष्ट या आपसी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। इसके कारण ये सब चीज़ें हो सकती हैं। मुख्य तौर पर यह चीज़ें आपको सिखाएंगी और आने वाले भविष्य के लिए आपको तैयार करेंगी जब तक यह बृहस्पति आपके पक्ष में आने वाले होंगे। तो ग्रह पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं और आपके जीवन में क्या शुभ करना है ये सोच के चलते हैं। यह राहु आपको अशुभ प्रभाव ना दें तो बहुत कम दें। इसके लिए कुछ एक उपाय राहु के और कुछ एक उपाय केतु के या परहेज हम अगर मान के चलते हैं तो लाभ होगा। जैसे कि खाना घर का ही खाएं और रसोई घर में खाएं तो बढ़िया होगा। सप्ताह में एक आध बार बाहर अगर आपका मन है तो खा लें, लेकिन आदत ना बनाएं। खाना खाने के बाद सौंफ ज़रूर खाएं। शादी हो चुकी है तो ससुराल में मीठा लेकर ज़रूर जाएं, नहीं तो आपके घर में जो सफाई सेवक आता है या उसकी आप मीठा वगैरह खिला सकते हैं उसको। झूठी गवाही किसी की ना दें। तारीफ करने वालों से थोड़ी दूरी बना के रखें। इस समय में चापलूस आपको परेशान कर सकते हैं, बचिएगा। तामसिक भोजन ना करें। नॉनवेज, अंडा, शराब, इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना ही बढ़िया। मीन राशि वाले ज़रूरी काम जो भी आपको मीन राशि वालों को करने हैं ये सलाह लेकर ही करने हैं, ऐसे ना करें। केतु के बारे में, अगर आपके विवाह की अंगूठी आपके पास पड़ी है तो उसे धारण कर लें, लाभ होगा। कान में सोना माताएं बहनें धारण करें। पुरुष माथे पर केसर का तिलक लगाना शुरू कर दें। खरगोश का स्टैचू अगर पड़ा है घर में तो उसे ज़रूर रखें, नहीं तो लेके आएँ। टूटे खिलौने घर में नहीं होने चाहिए। अगर टूटे खिलौने घर में होते हैं तो नुकसान करेंगे। शाम की सैर ज़रूरी है। शाम की सैर करेंगे तो लाभ बढ़ेगा। तो मुख्यतः राहु केतु को नियंत्रण करने के लिए कुछ एक उपाय, कुछ एक परहेज अगर हम करके चलते हैं तो लाभ होता है। तो यहाँ पर 7.5 का प्रभाव भी आप पर चल रहा है। तो यह बात मान के चलें कि शनिदेव इस समय में आपके राशि के ऊपर से संचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियाँ 7.5 की वजह से भी आपके साथ चल रही हैं, लेकिन मुख्यतः यह जो चीज़ें हैं आपके जीवन में कई तब्दीलियां करके आपको बेहतर और बहुत बेहतर की तरफ बढ़ाने वाली हैं। लेकिन अभी जो समय है ये कुछ एक चीज़ें सीखने का है, तो ये सीख के चलें। ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए, अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं, आपके कर्मों के अनुसार और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।